देखिए तो बेसिकली एसएचएम में जो आपकी एनर्जी है, जो मैकेनिकल एनर्जी है, इट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इन द केस ऑफ एसएचएम हमने इन तीनों का कैलकुलेशन कर लिया था। इन द केस ऑफ एसएचएम आप कैसे कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को? कल कैलकुलेट किया था ना, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 ओमेगा फिक्स करो, जल्दी बताओ। कल मल्टीप्लाई कैसे याद करोगे? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर बाय स्क्वायर, ठीक है। देन काइनेटिक एनर्जी वेरी गुड, 1/2 m omega square a square minus and what is total energy? ठीक है, ये तीनों एनर्जी का कैलकुलेशन कर चुके थे। नौ, जैसा हमने देखा था, हम एसएचएम को समझने के लिए पेंडुलम की हेल्प लेते हैं, और पेंडुलम का मोशन एक्चुअली एसएचएम नहीं है, लेकिन समझ में जल्दी आता है, दैट्स व्हाई उसको ले लेते हैं, राइट? एग्जैक्ट नहीं है। एसएचएम का मतलब है मीन पोजीशन के पार्टिकल इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है। एक्सट्रीम का पर एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं, मीन पोजीशन है, फोर्स लग रहा है मेन की तरफ और एक्सेलरेशन भी का डायरेक्शन होगा मीन की तरफ। ये एसएचएम की पहचान है। तो अपन इसको पेंडुलम से समझते हैं, एक बार ध्यान रखना। अभी पेंडुलम के डेरिवेशन तो आगे करेंगे, ठीक है। पेंडुलम का मोशन एग्जैक्ट एसएचएम नहीं है, लेकिन समझ में आता है, दैट्स व्हाई बार-बार पेंडुलम का एग्जांपल लेते हैं। नहीं तो आप ये समझ लेंगे कि सर बार-बार पेंडुलम आ रहा है मतलब पेंडुलम एसएचएम कर रहा है, तो सिंपलिसिटी के लिए यूज कर रहे हैं। अब यही हमको समझ में आता है कि जब पेंडुलम यहां होता है, फिर यहां से मूव करता हुआ यहां जाता है, और वैसे इधर मूव करता हुआ यहां जाता है। ये जो मोशन होता है इसका, ठीक है, तो मीन के दोनों साइड होता है, टू एंड फ्रो होता है, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन है। अगर स्मॉल ऑसिलेशन है तो उसको अपन एसएचएम मान लेते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से समझा होगा वैसे। इस केस में आपको पता है कि यहां पर वेलोसिटी सबसे अधिक होती है, मतलब यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम होगी, ई के इक्वल, और यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। यहां वेलोसिटी 0 होती है मतलब काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0, और जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो ई के इक्वल। वैसे यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0, और जो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी? एक पॉइंट बीच का लेंगे ताकि हम ग्राफ से ड्रॉ कर पाए, क्योंकि आपको रिलेशनशिप भी देखनी पड़ेगी कि इस एसएचएम के मोशन में ट्रांसफॉर्म कैसे होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। तो कल कोई डेरिवेशन किया था क्या? आपने कल कोई डेरिवेशन किया था? कुछ रिजल्ट्स निकाले थे इस फॉर्मूले का? कुछ नहीं किया ना? नो सर। ठीक है, चलो तो इसके आगे लेते हैं। नो व्हाट ऑफ हाँ, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो टॉपिक था वो कंटिन्यू कर रहे हैं। हम यहां तक पहुंच गए थे। ये तीनों इक्वेशंस आपके पास हैं, सभी के पास हैं, ओके। तो लिखिए कंडीशन 1, नंबर 1, if y equals to 0, कंडीशन 1 लिखिए, नंबर 1, if y equals to 0, y equals to 0 बोलने का मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 0। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हुआ? मीन पोजीशन पे, मतलब हम जो कुछ भी करेंगे उसका रिजल्ट आने वाला है ke इक्वल्स टू e और p इक्वल्स टू 0। कंफर्म है? ये आने वाला है, लेकिन मैथमेटिकली प्रूव कर रहे हैं। हमने अपने कॉमन सेंस से पता कर लिया कि ऐसा होने वाला है, ये कॉमन सेंस था, है ना, जस्ट देखा, इमेजिन किया, लेकिन आपको मैथमेटिकली पूरा का पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसा लिख तो नहीं सकते डायरेक्टली। तब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, राइट। तो पहली कंडीशन मैंने दी, जब ये y इक्वल्स टू क्या होगा? 0, मतलब एम्पलीट्यूड भी कितना होगा? 0। नहीं, एम्पलीट्यूड तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, y के 0 होने से एम्पलीट्यूड यही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। नाउ सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इफ y इक्वल्स टू 0, देन पोटेंशियल एनर्जी क्या फॉर्मूला है बोलो? 1/2 f ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर, y हो गया 0, दैट्स व्हाई पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 0। वही हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 0। सबको क्लियर हो रहा हो? नाउ
then kinetic energy equals to, क्या है फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। इसमें y की वैल्यू 0 हो गई, तो अगर y की वैल्यू 0 हो गई तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और ये वैल्यू किसकी देखो, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी? टोटल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। कंफर्म? हाँ बेटा, दिख नहीं रहा है, सामने आ जाओ, आ जाओ इस साइड आ जाओ। दोनों चीजें क्लियर हुई हम? अब इन वैल्यूज को हमको संभाल कर रखना भी है, ठीक है? तो एक टेबल बना ले, उसमें स्टोर करते रहे। तो चलिए अपन एक टेबल रख लेते हैं, पुट कर लेते हैं यहाँ पे। हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं जिसमें कि y लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। तो जब y 0 था, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई? 0, और काइनेटिक एनर्जी कितनी आई? E। ये बात क्लियर हो रही सबको? क्योंकि जब तक डाटा नहीं होगा हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? याद है किसी को डाउट? ये डाटा आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है? अगर आप नोट नहीं भी करेंगे तो ये आपको जो पीडीएफ आएगा उसमें डेरिवेशंस होंगे पूरा सिस्टमैटिकली, इसलिए इस टॉपिक को नोट नहीं भी करेंगे चलेगा। मैं आपको बता देता हूँ कौन सी चीज आने वाली, कौन सी चीज नहीं आने वाली। चलिए अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन डालते हैं। y इक्वल्स टू 0 की जगह आप लेते हैं जब y इक्वल्स टू होगा a बाय 2। a बाय 2 मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, a मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो a बाय 2 मतलब हाफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि ये पोजीशन कौन सी है वाली? ये a बाय 2 कह सकते हैं इसको, ये वाली पोजीशन के लिए अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? अभी कैलकुलेट किया था मीन के लिए, आप पेंडुलम आ गया यहां तक पहुंचा, तो a बाय 2 y की वैल्यू कितनी है? a बाय 2। इस केस में हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी। इज इट क्लियर? तो कंडीशन सेकंड या केस सेकंड, इफ y इक्वल्स टू a बाय 2, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, वही कितना हो जाएगा? a स्क्वायर बाय 4 लिख दो। हमने यहां पे a वैल्यू पुट कर दी a बाय 4। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 4 भी तो लिखा जा सकता है। सोचो, ये वैल्यू को ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? किया जा सकता है। ये वैल्यू क्या है बताएं? E टोटल, E टोटल है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? E बाय 4। Is it clear? Is it clear? Yes sir. It means, खैर इसका काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लो। अब काइनेटिक एनर्जी का कैलकुलेशन कितना है? काइनेटिक एनर्जी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, वैल्यू पुट करिए। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2 a स्क्वायर बाय 4। वेरी गुड। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? देखो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर 4 में से क्या 3a स्क्वायर बाय 4, ठीक है? एग्री? यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, हमें इसको एक टर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या बाहर कर दूं कि कन्वर्ट हो जाए? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाहर आ जाए, बाकी को बाहर कर दो, क्या हो जाएगा बोलो?
अपॉन 2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इनटू 3/4 लिख सकते हैं। ये वैल्यू की हो गई, मतलब कितना हो जाएगा 3/4 e। बेटा इसका मतलब क्या हो देखो जरा, इसका by4 मतलब 25%। 25% क्या है पोटेंशियल एनर्जी और 75% क्या है, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो E/4 एनर्जी का 1/4 मतलब कितना होगा 25%, 25%। तो जब हाफ डिस्प्लेसमेंट होता है उस समय में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है 1/4 और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। चलिए वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट कितना था E/4, पोटेंशियल एनर्जी E/4, काइनेटिक एनर्जी इज इट क्लियर। अब आपका जो ये डिस्प्लेसमेंट था यहां तक था, आप कैलकुलेशन कहां के लिए करेंगे एक्सट्रीम पोजीशन के लिए, मतलब y इक्वल्स टू a मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, तो y इक्वल्स टू a। अब इस जो आपकी इक्वेशन है इसमें आपको वैल्यू रखनी है y इक्वल्स टू a के। चलिए केस 3 लिखें आप। If y equals to a, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, क्या गया मिल गया आपको। यही तो हमने कहा था यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कॉमन सेंस से सॉल्व किया था वही तो मैं सॉल्व कर रहा था। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी के लिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 0 हो गया ना, 0 का मल्टीप्लिकेशन 0। बोले क्या हो गया, a जब था ये कितना था e था और ये कितना था 0। कंपैरिजन करो जो लिखा था क्या भैया में, कोई डाउट यहाँ पे, बहुत मुश्किल है। तो अब क्या आप डिस्प्लेसमेंट और एनर्जी के बीच में ग्राफ खींच सकते हैं, वैल्यू आपको दे दिया है। चलो ट्राई करो, पहले खुद से ट्राई करो, फिर मैं समझाऊं। आपके पास वैल्यूज है डिस्प्लेसमेंट और एनर्जी के, दोनों एनर्जी के लिए बनाना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। इस पोर्शन को मैं रेज कर दूं, इस एक्सिस में हम डिस्प्लेसमेंट रख रहे हैं और इसमें हम एनर्जी को रख रहे हैं। इधर एनर्जी, तो डिस्प्लेसमेंट के वैल्यूज देखो क्या क्या है, 0, a/2 और a। यहां भी कितना होगा 0। अगर यहां पे ले लेते हैं a, तो बीच में क्या हो जाएगा, जैसा एम्पलीट्यूड पॉजिटिव था वैसे नेगेटिव भी तो होगा, एसएचएम हो रहा ना। तो यहां मान लीजिए a है, माइनस a, यहां कितना होगा कंफर्म। ये हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए पॉइंट्स ले लिए एक्स एक्सिस पे। अब वाई एक्सिस पे हमको एनर्जी दिखा रही है। एनर्जी की देखो वैल्यूज कितनी आ रही है, E/4 और 0, तीन वैल्यूज आ रही है। तो 0 का हो गया एनर्जी,
जीरो यहाँ होगी ना, ठीक है, ये जीरो। और मान लीजिए यहाँ पर ई है, सपोज यहाँ पर ई, अगर यहाँ ई है तो यहाँ कितनी होगी? ई बाई टू होगी। जीरो और ई बाई टू के बीच में क्या होगा? ई बाई फोर। और ई बाई टू और ई के बीच में कितना होगा? ई बाई फोर, टू ई बाई फोर, थ्री ई बाई फोर, 3e/4। क्या पॉइंट्स क्लियर है? यस सर। पॉइंट्स क्लियर है? अब मैंने आपको पॉइंट में बना के दे दिए, अब आपको बस वैल्यू डाल के इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना है दोनों के लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए भी और पोटेंशियल एनर्जी। आई थिंक अब आप लोग कर सकते हैं। सभी ग्राफ बनाए, मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, इसको कंप्लीट करो। चलिए देखते हैं कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल y0, हम सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाएंगे, देन काइनेटिक एनर्जी का। मतलब अभी इस पॉइंट पोर्शन को भूल जाए, बस इस पे फोकस करें। जब y0 था, पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? 0। y0 पोटेंशियल एनर्जी 0, पहला पॉइंट यहां मिला। यस सर। एनर्जी भी 0, डिस्प्लेसमेंट भी 0। नाउ अब चलते हैं इस पे e/2, e/2 वाला पॉइंट है। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? e/4, e/4 ये वाला है। इन दोनों को मिलाना पड़ेगा आपको, इनका इंटरसेक्शन चेक करो। यहां मिलेगा, जैसा पॉजिटिव मिलेगा क्या नेगेटिव में वैसे मिलेगा? क्लियर हुआ? जब एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट a/2 था, एनर्जी e/4 थी। जब डिस्प्लेसमेंट e/2 था, एनर्जी e/4 थी। इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट, जब डिस्प्लेसमेंट a था, एनर्जी कितनी थी? e थी। जब डिस्प्लेसमेंट a था, एनर्जी कितनी थी? e। मतलब डिस्प्लेसमेंट ये वाली लाइन चल रही है, देखो इसका इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं मैं। यहां पे मिलेगा पॉइंट, गॉट इट? वैसे यहां पे जब डिस्प्लेसमेंट a था, एनर्जी कितनी थी? एनर्जी के वैल्यू y एक्सिस से और डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू x एक्सिस से। ये आपको पॉइंट्स मिल गए। अब इन पॉइंट्स को आपको क्या करना होगा? एक स्मूथ कर्व से मिलाना होगा, स्ट्रेट लाइन से नहीं। किससे मिलाना पड़ेगा? स्मूथ कर्व से मिलाना पड़ेगा। चलो मिलाते हैं। क्या बहुत मुश्किल था? सबको समझ में आया? ये ग्राफ किसके लिए है? डिस्प्लेसमेंट और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। अभी वैल्यू किसकी डाली आपने? तो ये जो ग्राफ है, ये दिखा रहा है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। आई बात समझ में? बहुत मुश्किल नहीं था? तो चलो काइनेटिक एनर्जी के इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स निकालें आप। पोटेंशियल एनर्जी तो बना दिया, अब काइनेटिक एनर्जी। अब आपको डिस्प्लेसमेंट और काइनेटिक एनर्जी, जब डिस्प्लेसमेंट 0 था, काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? E थी। जब डिस्प्लेसमेंट 0 था, काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? E थी। पहला पॉइंट यहां मिल रहा है, मिला सबको? नो, जब डिस्प्लेसमेंट a/2 था, काइनेटिक एनर्जी e/4 थी। जब डिस्प्लेसमेंट a/2 था, काइनेटिक एनर्जी e/4 थी। काइनेटिक एनर्जी 3e/4 थी। ये पॉइंट मिला, एग्जैक्टली इधर भी होगा। नाउ जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था, एम्पलीट्यूड पे था, काइनेटिक एनर्जी 0 थी। तो ए के केस में काइनेटिक एनर्जी 0, एनर्जी 0। देखो
x डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट a और काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। एग्जैक्टली साइड पे होगा। ये पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हो? इन पॉइंट्स को स्मूथ करो, से मिला दें। This line denotes काइनेटिक एनर्जी। ये जो कर्व है काइनेटिक एनर्जी को दिखाता है। तो हम देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। वैसे दूसरे साइड भी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। तो ये रिलेशनशिप हो गई डिस्प्लेसमेंट एंड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच। आराम से समझ लें, यदि कहीं भी कोई डाउट है यू कैन आस्क। अब देखो वही डाटा है, मैथमेटिक्स और ग्राफ के हेल्प से समझ रहे हैं, वही चीज अपन सिंपली भी समझ रहे हैं। ये जो आपने पढ़ा था इसी चीज को अपन ने मैथमेटिकली देख लिया, क्योंकि हर बार अपन ऐसा इमेजिन थोड़ी करते थे। आदित्य क्लियर हुआ? बालाजी देवांश ठीक है। अच्छा, हमारे पास अब जो 3 इक्वेशन थे इसे इरेज कर दो मैं। सबसे बन जाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। आपने जो 3 रिलेशनशिप डिराइव की है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी के लिए, इसका एक और फॉर्म होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए, काम आ सकता है। ठीक है, तो इसी का एक और फॉर्म आपको दे रहे हैं। ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू k बाय m। कभी पढ़ा था? पढ़ा है, सर्कुलर मोशन याद करो अच्छे से। ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू k बाय m। यहां पे k क्या है? कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, या अगर स्प्रिंग के केस में उसको स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो जहां जहां पर, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं k इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर? क्या ऐसा लिखा जा सकता है? क्योंकि आपको पता है जैसे पेंडुलम के केस में या स्पेशली एसएचएम के केस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, ओमेगा भी कांस्टेंट होता है और मास भी कांस्टेंट होता है। पार्टिकल का मास भी नहीं बदलता और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होती है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी कांस्टेंट होगा। एग्री? तो क्या अगर मैं इस वैल्यूज को यहां से रिप्लेस करूं तो देखो क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो? 1/2 k y स्क्वायर। लिखा जा सकता है। k की वैल्यू कितनी है? m ओमेगा स्क्वायर। इसके इधर क्या डाल दिया? k। काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा बोलो? हाफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। और टोटल एनर्जी का क्या होगा बोलो? हाफ k a स्क्वायर। इसे नोट कर ले, ये आपकी नोट्स में नहीं है, ये वाला फॉर्मेट नोट्स में नहीं है। आप पूरा नोट करें, दोनों इक्वेशंस आपको याद होने चाहिए, ये वाला बाय साइड को, ये वाला, दोनों फॉर्मेट्स आपको याद होने चाहिए। यहां पे जो k है इसे फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट कहा जाएगा। अभी फिलहाल फोर्स कांस्टेंट लिख सकते हैं। यहां पर k इक्वल्स टू फोर्स कांस्टेंट।
या ब्रैकेट में लिख लेना स्प्रिंग कांस्टेंट, क्योंकि एक या दो क्लास बाद स्प्रिंग स्टार्ट होने वाला है। फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट, राइट। अब एक क्वेश्चन तो बनता है, ठीक है, राइट अ क्वेश्चन, नोट करें और एक क्वेश्चन लिखें, उसको सॉल्व आप करें। Ready? Last now? Yes, sir. Right, sir. The kinetic energy of a particle. The kinetic energy of a particle. The kinetic energy of a particle executing SHM is thrice its potential energy. Is thrice, 3 गुना, thrice its potential energy. What will be the thrice its potential energy? What will be the ratio of displacement? What will be the ratio of displacement and amplitude, ratio of displacement and amplitude of the particle, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें, ध्यान दें। क्वेश्चन ने आपको जो रिलेशनशिप दिया है, द इंपॉर्टेंट लाइन इज द kinetic energy of particle executing SHM is thrice. Kinetic energy is thrice its potential energy. मतलब कि kinetic energy और potential energy के बीच रिलेशनशिप दिया है। kinetic energy potential energy की thrice है, तो इक्वालिटी के लिए 3 इधर लगेगा, तब तो बैलेंस होगा। ये रिलेशनशिप मिलेगी। आप दोनों के आपके पास है, बोले kinetic energy का उससे कितना होता है? हाफ m omega square a square minus y square equals to 3 1 by half m omega square y square। ये वाली वैल्यूज कट रही हैं। a square minus y square equals to 3y square। It means a square equals to 4y square. It means a equals to 2y. Yes, sir. Agree? Yes, sir. रिलेशन किसका पूछा था? a by 2 के y by 2 पूछा था। y by 2 पूछा था। डिस्प्लेसमेंट एंड एम्पलीट्यूड बोला था ना। डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड का रेशियो y by a कितना हो जाएगा? 1 by 2। The answer is 1 by 2। सिंपल था। सभी को क्लियर हुआ है? इसमें कोई डाउट? इसके बाद हम एक नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे। अभी तक हमने एसएचएम की स्टडी की है। नाउ द टाइम फॉर पेंडुलम। अभी तक पेंडुलम हम लेके चलते थे, लेकिन पेंडुलम एक्चुअली एसएचएम नहीं कर रहा था, क्योंकि पेंडुलम का जो पाथ था ये स्ट्रेट नहीं था, राइट। तो अब अपन इसको एक्चुअल पेंडुलम के लिए डेरिवेशन करेंगे। हेडिंग डालें, derive an expression for
टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम